हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर जिसका टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेपरेशन टेक्निक। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया है जो कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है इन्हें सेपरेट कैसे किया जा सकता है, हम इस बारे में इस टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने की बात आती है तो हम फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फोकस कर रहे थे, क्योंकि फिजिकल स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके ही दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर पाना पॉसिबल हो सकता है। इस सीक्वेंस में अभी तक हमने बात की थी कि किस तरह से हम सॉलिड और सॉलिड को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं और किस तरह से हम सॉलिड और लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सॉलिड और लिक्विड के सेपरेशन के बारे में, जिसमें हमने टोटल 3 मेथड को स्टडी किया था। फर्स्ट मेथड था हमारे पास में बाय यूजिंग इवेपोरेशन, सेकेंड मेथड था हमारे पास बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन और थर्ड मेथड था हमारे पास बाय परफॉर्मिंग क्रोमेटोग्राफी। इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी 3 मेथड को यूज करके हमने सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने का मेथड लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। और सेपरेशन टेक्निक के सीक्वेंस में हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास सेपरेशन टेक्निक, और इसमें हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अगर आपके पास में दो लिक्विड का मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड ही है और सॉल्वेंट भी लिक्विड ही बन रहा है, तो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में से कैसे लिक्विड और लिक्विड को सेपरेट किया जा सकता है, इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर लिक्विड है तो दोनों ही लिक्विड का कोई ना कोई स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा। दो लिक्विड है तो दोनों ही लिक्विड का कोई स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर आप लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करना चाहते हो तो हम डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट को फोकस करके ही इसे सेपरेट कर सकते हैं। जब दो लिक्विड्स के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हम जो मेथड परफॉर्म करेंगे वो अलग है। अगर डिफरेंस कम होगा तो हम जो मेथड परफॉर्म करने वाले हैं वो एक अलग मेथड हो सकता है। क्लियर? तो जब आपके पास में लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करने की बात आती है तो हम फोकस करते हैं दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर। इसी सीक्वेंस में जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास सेपरेशन का, वो क्या है हमारे पास? फर्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास में? बाय डिस्टिलेशन। लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए जो हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं वो फर्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास में? डिस्टिलेशन। क्लियर? अब डिस्टिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डिस्टिलेशन हमारे पास कॉम्बिनेशन है इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन का। हम इस तरह से भी डिस्टिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमारे पास में लिक्विड अवेलेबल है जिसको हमने हीट किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हमने इसको कूल कर दिया तो ये आपके फिर से वेपर को हम फिर से कूल कर देते हैं तो ये फिर से आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप डिस्टिलेशन को इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डिस्टिलेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब डिस्टिलेशन हमारे पास दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। एक प्रोसेस है इवेपोरेशन और सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी। इवेपोरेशन जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इवेपोरेशन। और अगर वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट वेपर में कन्वर्ट हो गया है, उस वेपर को आप फिर से कूल कर दीजिए तो वही लिक्विड आपको वापस मिल जाएगा। ये आपके पास में मेथड है डिस्टिलेशन का। क्लियर है?
ये कैसे परफॉर्म किया जाता है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक नई चीज जानने की जरूरत है जिसे हम बोलते हैं डिस्टिलेट। क्या होता है डिस्टिलेट? लिक्विड obtained by condensing vapor in distillation। डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो वेपर बन गई है उसको कूल करने के बाद जो आपको लिक्विड मिलेगा, रिजल्टेंट जो आपको लिक्विड मिलेगा, उसे क्या कहते हैं हम? डिस्टिलेट। डिस्टिलेशन क्या होता है समझ में आया? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। और डिस्टिलेट हमारे पास में क्या होता है? हम उस लिक्विड को डिस्टिलेट कह रहे हैं जो वेपर को कंडेंस करने के बाद आपको मिलता है। डिस्टिलेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सैंपल लेना चाहता हूं। हम एक सॉल्यूशन का सैंपल बना रहे हैं जिसमें आपके पास में लिक्विड ए अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने दूसरा लिक्विड बी ऐड कर दिया है। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए आपके पास में 110 डिग्री सेल्सियस। इट्स एन अजम्पशन, इट इज एन अजम्पशन कि लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस है और लिक्विड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास में मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस हम लेकर के चल रहे हैं। दैट इज द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, जहां पर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 110 और एक का 60 डिग्री सेल्सियस हमने ले लिया। ये हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर? कैसे परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के सेटअप की। एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे किया जाता है? हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया या आप फ्लास्क ले लीजिए, एक ऐसा फ्लास्क जिसके अंदर हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, जिस मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। इस सैंपल को जिस फ्लास्क में आपने रखा उसको आपने एक रबर का कॉर्क लगा करके पैक कर दिया। रबर के कॉर्क लगा करके आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक थर्मामीटर को ऐड कर दिया है। थर्मामीटर इस तरह से कि उसका मर्क्यूरी बल्ब जो है वो ठीक रबर कॉर्क के लोअर एंड तक रहे। ये थर्मामीटर हमें सिर्फ टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी के साथ हमने इस फ्लास्क के अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब को लगा दिया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम एक दूसरा कंटेनर रख देते हैं। ये जो फ्लास्क था इसको हमने रखा एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। इसको हमने रखा एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गेज की हेल्प से, जिससे होगा ये कि ये इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारे पास में सरफेस है, इस ट्राइपॉड स्टैंड पे आपने बर्नर को प्लेस कर दिया। मान लीजिए हमारा बर्नर है। क्लियर? सेटअप समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपने फ्लास्क लिया, फ्लास्क के ऊपर रबर कॉर्क लगाया, आपने थर्मामीटर को कनेक्ट किया। इसी के साथ हमने एक ट्यूब को कनेक्ट किया है जिसका एक एंड तो फ्लास्क के इंटरनल वॉल पे है और सेकंड जो एंड है वो दूसरे कंटेनर रिसीवर में ओपन हो रहा है। इसी के साथ इसको फ्लास्क को वायर गेज की हेल्प से ट्राइपॉड स्टैंड पर रखने के बाद हमने नीचे एक बुनसन बर्नर को प्लेस कर दिया है। क्लियर है ये बात आप लोगों को? अब यहाँ पर हम दो लिक्विड का सैंपल ले रहे हैं। हमारे पास में लिक्विड जो दोनों लिक्विड थे उसका सैंपल हमने ले लिया। लिक्विड ए और लिक्विड बी का सैंपल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। मैंने आपसे ये कहा कि लिक्विड ए जो है इसका
बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में 110 डिग्री सेल्सियस है, प्लस जो लिक्विड बी हमारे पास अवेलेबल है इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, एक का 110 और एक का 60 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास में सिस्टम का टोटल एपरेटस सेटअप जो होता है वो हमने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिया। वन बाय वन बात करते हैं। ये हमारे पास में है थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हमारे पास में है सैंपल 2 लिक्विड का जिसको हम बुनसेन बर्नर की हेल्प से हीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट कम रखता है, देखो कंटेनर में जो सैंपल है वो इन दोनों लिक्विड का है। हमने दोनों ही सैंपल को ग्रेजुअली हीट करने की कोशिश की, दोनों को सेम टेम्परेचर मिल रहा है। फर्क किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का फर्क जो है वो बहुत ज्यादा है, 50 डिग्री सेल्सियस का फर्क बहुत ज्यादा है। तो आप ये देख सकते हो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। मान लीजिए हमारे पास में जो लिक्विड ए है वो रेड कलर रिप्रेजेंटेड है, जबकि लिक्विड बी जो है वो आपके पास में ग्रीन कलर रिप्रेजेंटेड है। मॉलिक्यूल के कलर की हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। अब लिक्विड बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इवेपोरेट पहले होगा, ठीक है, क्योंकि हीट दोनों को सेम मिल रही है, लेकिन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से लिक्विड बी पहले इवेपोरेट हो रहा है। तो होगा क्या, धीरे धीरे करके कंटेनर में से लिक्विड बी जो है उसकी वेपर यहाँ से बन करके निकलने लग जाती है। यहाँ से जैसे ही वेपर पास आउट होने की कोशिश कर रही है लिक्विड बी की, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, थर्मामीटर हमें ये इंडिकेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है। जब हम ग्रेजुअली हीट कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों को मैंने हीट कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री सेल्सियस में दोनों को हीट कर दिया। थर्मामीटर में जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस आता है, हम ये देखते हैं कि लिक्विड की जो वेपर बन रही है वो लिक्विड बी की वेपर ज्यादा बन रही है, लिक्विड ए की वेपर बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्लियर, लिक्विड बी जो हाई वेपर बना रहा है उसके पास होने के लिए और कोई रूट अवेलेबल नहीं है। जितना भी वेपर होगा वो इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर पास होने लग जाता है। क्लियर, और ये जो ट्यूब हमने बनाई है एग्जॉस्ट ट्यूब, इसे हम कंडेंसिंग ट्यूब भी कहते हैं। कंडेंसिंग ट्यूब में होता क्या है, जो वेपर है लिक्विड बी की वेपर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे ही वो इस ट्यूब की वॉल के कांटेक्ट में आती है, वेपर का जो मॉलिक्यूल है वो जैसे ही ट्यूब के सरफेस के कांटेक्ट में आता है, मॉलिक्यूल अपना टेम्परेचर ट्यूब को पास ऑन करके खुद को ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड की फॉर्म में यहाँ से कन्वर्ट करके दूसरे कंटेनर में हमें कलेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, हमें लिक्विड कंडेंस फॉर्म में मिल जाता है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो स्टडी किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हमने इवेपोरेशन के बारे में बात की थी, और उसमें हमने बात किया था फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में। और हम बात कर रहे थे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा और कूलिंग भी उतनी ही जल्दी होगी। ठीक, आपने ये ट्यूब यहाँ पर क्यों प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो एयर के नहीं, वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है। जितना ज़्यादा सरफेस उसको मिला, वेपर उतनी ही जल्दी कूल हो जाएगी, अपना टेम्परेचर सरफेस को पास ऑन करके खुद को लिक्विड में कन्वर्ट करके ड्रॉप बाय ड्रॉप सेकंड कंटेनर जिसे हम रिसीवर कहते हैं उस रिसीवर में आपको मिल रही है। क्लियर है ये बात? दिस इज धीरे धीरे करके आप ये देखोगे कि पूरे ही चैम्बर में से, पूरे ही फ्लास्क में से, पूरे ही कंटेनर में से आपका जो लिक्विड बी है वो वेपर की फॉर्म में सेपरेट हो गया है, दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि थर्मामीटर में हमें जो लिक्विड ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका इवेपोरेटिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए। मतलब हम अगर 110 डिग्री सेल्सियस है तो हम 90 या 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट ना करें। मतलब हमारे पास में ये जो लिक्विड है बी, ये बॉयल नहीं होना चाहिए। अगर लिक्विड बी बॉयल नहीं होगा तो लिक्विड ए इवेपोरेट भी नहीं होगा। तो हमें इसको बॉयल नहीं होने देना है, बस इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट के थोड़ा क्लोज, बिलो, अबाउट टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी तक ही हम इसको हीट करने वाले हैं।
क्लियर है? तो धीरे धीरे करके लिक्विड में से, इस सैंपल में से लिक्विड बी जो हमारा सैंपल था उसमें से सेपरेट हो गया और हमने उसको रिसीवर में कंडेंस कर लिया है। दैट इज द डिस्टिलेशन। यहां पर हो रहा है इवेपोरेशन और यहां पर हो रहा है कंडेंसेशन। इस पूरे प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। क्लियर है बात आप लोगों को? अब देखिए, इस मेथड में कई बार ऐसा होता है कि जो वेपर यहां पर कंडेंस हो रही है उसका रेट ऑफ कंडेंसेशन बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे कंडेंस हो रही है, क्योंकि मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जब ट्यूब की सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये जो वेपर मॉलिक्यूल ट्यूब की सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, वो अपनी एनर्जी को पास ऑन करने के लिए पहले से आए हुए मॉलिक्यूल, वेपर के पहले से आए हुए मॉलिक्यूल सरफेस को ऑलरेडी हीट कर चुके हैं। अब जो बाद में मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनको हीट पास ऑन करने के लिए बची ही नहीं है, तो इस कंडीशन में रेट ऑफ कंडेंसेशन कम हो जाता है। हम क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये जो लॉन्ग ट्यूब हमने बनाई है, इस लॉन्ग ट्यूब के सराउंडिंग में हम एक वाइडर ट्यूब इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। इस वाइडर ट्यूब को कनेक्ट करने का एडवांटेज हमारे पास में ये है कि यहाँ से हम कोल्ड वाटर को इनलेट कर देते हैं, यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है और यहाँ से आप हॉट वाटर का आउटलेट बना रहे हो। ठंडा पानी यहाँ से आएगा, इस पूरी ट्यूब के अंदर ठंडा पानी फिल हो गया, वेपर यहाँ पर आ रही है, ट्यूब को अपनी एनर्जी पास ऑन करेंगी और ट्यूब वो एनर्जी वाटर को पास ऑन कर देता है। ठंडा पानी कोल्ड वाटर जैसे ही एंटर कर रहा है, हीट ले करके वो हॉट वाटर में कन्वर्ट होगा और हॉट वाटर को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? इस वाटर जैकेट को कहा जाता है लीबिंग कंडेंसर। क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं लीबिंग कंडेंसर। लीबिंग कंडेंसर हमारे पास में क्या है, जो नैरो ट्यूब है हमारे पास, कंडेंसिंग ट्यूब है, इसको हमने कोट कर दिया, इसके अराउंड एक जैकेट बना दिया वाटर का, वाइडर ट्यूब को कनेक्ट करके, जिसमें हमारे पास में कोल्ड वाटर इनलेट और हॉट वाटर आउटलेट का मैकेनिज्म हमने लगाया हुआ है। इसको लगाने का फायदा यह है कि कंडेंसेशन बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाएगा और जो वेपर स्लो रेट से कंडेंस हो रही थी वो जल्दी कंडेंस होकर के हमें लिक्विड प्रोवाइड कर देती है। क्लियर है आपको? तो ये था हमारे पास में प्रोसेस डिस्टिलेशन के बारे में, जिसमें लिक्विड और दो लिक्विड का जो मिक्सचर है, उन दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर? इसी सीक्वेंस में हम सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास में बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो ये रहा है कि डिस्टिलेशन में जो दो लिक्विड हमने यूज किए थे, लिक्विड का जो सैंपल था, जिन दो लिक्विड का सैंपल हमें मिल रहा था, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो लिक्विड सैंपल के मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। हम 25 डिग्री सेल्सियस का स्टैंडर्ड मान करके चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में लिक्विड ए है और हमारे पास लिक्विड बी है, इसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट है और इसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है इट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विड बी के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो हमारे लिए उसको सिंपल डिस्टिलेशन, इस डिस्टिलेशन से परफॉर्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे पास जनरेट हो जाती है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। अब बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर का, या तो इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं वाटर और अल्कोहल के बारे में।
वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है और अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है फॉर एग्जांपल। तो जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट 25 हमारे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो होता ये है कि अगर वाटर और अल्कोहल के सैंपल में से हम अल्कोहल और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो हम सिंपल डिस्टिलेशन से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, मेथड थोड़ा चेंज कर देते हैं। सिस्टम हमारा पूरा यही रहने वाला है, जो सेटअप है वो पूरा हमारा यही रहने वाला है। फर्क बस इतना आएगा कि जो हमारे पास में कंडेंसिंग चैम्बर है, ये जो हमारा कंडेंसिंग चैम्बर है और जो हमारा फ्लास्क है जिसके अंदर हमने सेपरेट सैंपल को स्टोर किया है, इसके बीच में हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है वो देखिएगा। सिस्टम में इस पूरे सेटअप पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सैंपल जिस हम फ्लास्क में रख रहे हैं उस दोनों के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये रहा हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर। जो हमारे पास में फ्लास्क था जिसमें हम सैंपल ले रहे हैं वाटर का और अल्कोहल का, इस फ्लास्क और जो कंडेंसर है हमारा, इस दोनों के बीच में हमने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को ऐड कर दिया। इट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्लियर? ये फर्क है एपरेटस का सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, बस एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने यहाँ पर एडिशनली ऐड कर दिया है। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है वो आपको इजीली दिखाई दे रहा है। एक ऐसी ट्यूब है जिसका डायामीटर वेरी कर रहा है, वाइड नैरो। आप देख सकते हो इट इज वाइड नैरो वाइड नैरो वाइड एंड नैरो। मल्टीपल टाइम जब ये डायमीटर का वेरिएशन आता है तो इस तरह की ट्यूब को हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का एडवांटेज क्या है वो आप देखिए। मान लीजिए हमारे पास में ये मिक्सचर है वाटर और अल्कोहल का, ठीक। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल टेम्परेचर देख करके हीट कर दिया है, मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूं मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस का। कितना टेम्परेचर दे रहा हूं मैं इसको? 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया दोनों को ही। 70 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शन में इवेपोरेट होगा और 70 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो कम प्रोपोर्शन में इवेपोरेट होगा, लेकिन इवेपोरेट होगा। दोनों को मैंने 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया। अब जब वेपर यहां से दोनों ही लिक्विड की राइज हो रही है, मतलब इस चैम्बर को, इस पॉइंट को क्रॉस करने में वाटर की वेपर भी आ रही है और अल्कोहल की वेपर भी आ रही है, ठीक। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, कंडेंसिंग के लिए है। जैसे ही लिक्विड ए की ड्रॉपलेट यहां पर आती है, लिक्विड ए क्या है हमारा? वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आप ऐसे समझ लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, और हमने इसी के बीच में 75 डिग्री सेल्सियस भी आ रहा है हमारे पास। 70 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने हीट किया तो क्या जो अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है वो कंडेंस होगा? वो इजीली कंडेंस नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल के पास एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। लेकिन वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अगर हम इन दोनों को 70 डिग्री सेल्सियस में एक बार हीट करने के बाद कूल होने के लिए छोड़ देते हैं
तो सबसे पहले हमारा जो वाटर है वो कंडेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को हमने 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। अब जब कूल करने के लिए छोड़ोगे तो 70 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस पे आने पर 100 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस आता चला जाएगा वो उतनी जल्दी कंडेंस होने लग जाता है। जबकि भी यहाँ पर डिफरेंस बहुत कम है, 100 से 70 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो वाटर पहले हमारा कंडेंस होगा। जैसे ही वाटर यहाँ पर कंडेंस होता है वो यहीं पर ड्रॉपलेट बना लेगा, लेकिन जो लिक्विड बी है हमारा, जो कि हमारा अल्कोहल है, वो काफ़ी हाइट तक यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो यहाँ पर काफ़ी हाइट तक जाकर जाएगा, वो लीविंग कंडेंसर में एंटर होता है और लीविंग कंडेंसर में एंटर होने के बाद खुद को कंडेंस करके इजीली दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। जबकि भी वाटर जो कंडेंस हो रहा था वो इंस्टेंटली यहीं पर कंडेंस होकर के ड्रॉप के फॉर्म में इस कंटेनर में ही वापस गिर जाता है। इस कंटेनर में हमें आफ्टर सम टाइम क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाटर। जबकि भी अल्कोहल जो है वो आपको सेकंड कंटेनर में कलेक्ट होकर के मिल जाएगा। फर्क ध्यान रखिएगा, पहले इवेपोरेट कौन हो रहा था? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन पहले कंडेंस कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्लियर? यहां पर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड कंडेंस हो गया और वो इसी फ्लास्क में ड्रॉप के फॉर्म में गिर गया, जबकि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम था वो ज्यादा देर तक वेपर फॉर्म में रह करके खुद को सेकंड रिसीवर में कलेक्ट कर पाता है। दैट इज अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहां पर सिस्टम में फर्क किस चीज का आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। क्लियर है आप लोगों को? तो ये था हमारे पास में दो मेथड लिक्विड और लिक्विड को सेपरेट करने के बारे में, जहां पर हम फोकस कर रहे थे लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को। सैंपल में जो दो लिक्विड हैं अगर उनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर दोनों लिक्विड के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? दोनों ही मेथड की हमारे डेली लाइफ में काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जिसके बारे में हम लोग आगे की फर्दर जो क्लासेस है हमारी उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक मेथड हमारे पास और है जिसमें हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को नहीं लेकिन डेंसिटी को फोकस करके एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड जो है हमारे पास, थर्ड मेथड जिसमें हम डेंसिटी को फोकस करके दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। अगर डेंसिटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम ये बात जानते हैं कि लिक्विड एक दूसरे में मिक्सिबल नहीं है, और अगर लिक्विड एक दूसरे में मिक्सिबल नहीं होते, इस कंडीशन में जो सैंपल जो मिक्सचर हमारे पास बनता है वहाँ पर दोनों ही लिक्विड एक दूसरे से सेपरेटिंग लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं थर्ड मेथड, which is by using separating funnel। सेपरेटिंग फनल मेथड को परफॉर्म करने का प्रिंसिपल क्या है कि अगर दो लिक्विड के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो वो एक दूसरे में मिक्सिबल कभी नहीं होंगे, और अगर दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्सिबल नहीं हैं तो हम उन्हें सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं वाटर प्लस ऑयल के बारे में। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हो, पाम ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल। कभी भी वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो लिक्विड हैं एक दूसरे में इमिक्सिबल हैं। अगर आप सेपरेटिंग फनल को यूज करके इन दोनों के मिक्सचर में से वाटर और ऑयल को सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेटिंग फनल होती क्या है पहले वो देख लीजिए। हमने एक आयरन स्टैंड पर एक ट्यूब को हैंग किया, ये ट्यूब हमारे पास में एक लॉन्ग ट्यूब है
एक ऐसी ट्यूब जिसके बॉटम में हमें एक टैप प्रोवाइड किया गया है जो ओपन और क्लोज इजीली हो सकता है। क्लियर? ये है हमारे पास सेपरेटिंग फनल जिसका फिगर मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। एक ट्यूब है लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब जिसके बॉटम में हमें एक टैप प्रोवाइड किया गया है। अगर हम इस टैप को जेंटली ओपन करके लिक्विड को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में वाटर है और हमारे पास में ऑयल है। दोनों के मिक्सचर का जो सैंपल है हमने इस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया। इस ट्यूब में फिल करने के बाद आप देखोगे कि वाटर जो कि डेंसर है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इमिसिबल है, वो इस ट्यूब में एक लोअर लेयर की फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि जो ऑयल है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता हुआ कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब रहने पर एक सेपरेट लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब ऑयल और वाटर को मिला करके अगर मैंने इस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया है, कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे कि हमारे पास अपर लेयर जो बन रही है, अपर लेयर बन रही है ऑयल की, जबकि लोअर लेयर बन रही है आपके पास वाटर की। अब क्या होगा? हमने एक फ्लास्क इस ट्यूब के नीचे रखा इस तरह से, और इस टैप को हम जेंटली ओपन करते हैं। बहुत स्लोली आप इसको ओपन कीजिए इस तरह से कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो लोअर लिक्विड है वो इस फ्लास्क के अंदर गिरता चला जाए। होगा क्या? टैप को जेंटली ओपन करने पर जो लोअर लेयर बना रहा है लिक्विड, इस केस में जो हमारे पास वाटर है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां से नीचे गिरता चला जाएगा। हमें दोनों ही लिक्विड के बीच जो सेपरेटिंग लेयर है वो इजीली दिखाई दे रही है। जब आपको ये लगे कि इस टैप से दोनों ही लिक्विड की सेपरेटिंग लेयर एग्जिस्ट होने ही वाली है, उस कंडीशन में आप टैप को क्लोज कर दीजिए, रिसीवर को चेंज कर दीजिए। सेकंड रिसीवर अगर हम यहाँ लगाते हैं तो आपके पास जो ऑयल है, जो हमारा लो डेंसिटी वाला लिक्विड है, जो लो डेंसिटी वाला इमिसिबल लिक्विड है, आप सेकंड रिसीवर में उसे कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास में थर्ड मेथड था बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो आज की क्लास में हमने बात की कि किस तरह से हम लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर दोनों ही लिक्विड जो मिक्सचर के फॉर्म में सैंपल हमें दिया गया है उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हम परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। अगर दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हम परफॉर्म करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन को। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं, लेकिन इमिसिबल प्रॉपर्टी को फोकस किया जाए तो हम परफॉर्म करते हैं सेपरेटिंग फनल के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।